नमस्कार दोस्तों, मैं राधा तिवारी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो श्री कृष्ण जी बुलाने का इंतजार क्यों कर रहे थे। वो द्रौपदी के बिना बुलाए श्री कृष्ण जी क्यों नहीं गए, जबकि वो पांडवों के बहुत अच्छे मित्र थे। वो बिना बुलाए भी जा सकते थे, पर ऐसा उन्होंने क्यों किया। इसके विषय में हम जानने के लिए आइए बात करते हैं उद्धव और कृष्ण के संवाद में जो भी वो बात कर रहे थे उसके बारे में हम जानते हैं। तो उद्धव जी कहते हैं कि हे कृष्ण, जब मतलब पांडवों का और जब पांडवों की भी पत्नी का द्रौपदी को घसीट कर बालों से ले जाया जा रहा था, उनका चीरहरण हो रहा था, तो आप उनके बुलाने का इंतजार क्यों कर रहे थे। जब पांडव गलत कर रहे थे, जब पांडव खेल रहे थे, जब पांडव पासा खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे, तब आपने उनको क्यों नहीं रोका। तब श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोलते हैं कि जब वो लोग पासा खेल रहे थे, जब जुआ खेल रहे थे, तो जीतता वही है जो विवेक से काम करता है। वो नहीं जीतता जो विवेक से काम नहीं करता है, तो वही जीतेगा जो विवेक से काम करेगा। और वहाँ पे जो दुर्योधन था वो विवेक से काम कर रहा था। उसने जब जाना कि मैं पासे के खेल का अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ, मुझे पासा खेलना नहीं आता, मैं हार जाऊँगा, तब उसने अपने मामा का सहारा लिया और मामा के जरिए मामा शकुनी के जरिए उसने अपना ये जो जुआ था वो जीता और द्रौपदी को जीत पाया। अगर युधिष्ठिर जी चाहते तो वो भी मुझे बुला सकते थे, मुझे वहाँ रहने के लिए बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चाहते थे कि वो मेरे सामने जुआ ना खेले, वो मुझसे छुप कर जुआ खेले। तब उन्होंने बोला कि आप सभा के बाहर ही रहिए। इस वजह से मैं सभा के बाहर ही था, मैं अंदर नहीं गया। अगर युधिष्ठिर चाहते तो वो मेरा साथ सहारा ले सकते थे। और अगर शकुनी और मेरे बीच में जुआ होता तो कि तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं पासा खेलता तो तुम्हें क्या लगता है कि शकुनी के हिसाब से पासा पड़ता कि जो मैं चाहता उसके हिसाब से पासा पड़ता। तो युधिष्ठिर ने विवेक से नहीं खेला, जिस वजह से द्रौपदी को हार गए और द्रौपदी को बालों से घसीट कर वहाँ पे सभा में लाया गया। वहाँ पे बहुत ही दिग्गज जो लोग थे वो मौजूद थे, जो न्यायी थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तब द्रौपदी पहले खुद अपने आप ही उन लोगों को बोल रही थी, लड़ रही थी। जब उसे लगा कि अब मेरा चीरहरण हो रहा है और मैं अब मैं बच नहीं पाऊंगी, तब उसने मुझे पुकारा और मैं वहाँ पे मौजूद हो गया, मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने उसकी मदद की। जब तक तब उद्धव जी कहते हैं कि आप उनके पुकारने का इंतज़ार कर रहे थे। वो आपके मित्रों की पत्नी थी, अर्जुन आपका बहुत अच्छा मित्र है और उसकी पत्नी थी, और आप उनके पुकारने का इंतज़ार कर रहे थे। आप मतलब भगवान भक्त के पुकारने का इंतज़ार करेंगे कि भगवान खुद आके उनकी मदद करेंगे। तब उन्होंने बोला कि मैं केवल साक्षी मात्र हूँ, मैं सिर्फ साक्ष्य कर सकता हूँ। जो मनुष्य अच्छा कर्म बुरा कर्म करता है, जो गलत काम करता है, जो अन्याय करता है, जो अत्याचार करता है, या जो गलत कदम उठा लेता है, जो गलत काम करता है, मैं उसका साक्षी मात्र होता हूँ। भगवान उसका साक्षी मात्र ही होते हैं। हम जो करते हैं उसे वो सिर्फ देखते हैं, उसमें वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्यों ना वो तो उसको बदल सकते हैं। जो लिखा हुआ है, जो लेखनी है, उसे वो नहीं टाल सकते हैं, तो वो केवल साक्षी मात्र ही होते हैं। तब उद्धव जी कहते हैं, खींच गए और बोलते हैं कि क्या आप हमारा मजाक उड़ाएंगे, क्या हमारा साक्षी होते हैं भगवान, क्या आप हमारा साक्षी बनेंगे, हमें सिर्फ देखेंगे, हमें गलत काम करने से रोकेंगे नहीं। आपका फ़र्ज़ यही होता है कि आप हमें गलत काम करते रहने दें, आपका रोकने का फ़र्ज़ होता है और आप हमें रोकेंगे नहीं। तब श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि अगर मनुष्य का मैं साक्षी मात्र हो जाता हूँ, अगर मुझे मनुष्य अपने अच्छे कर्म बुरे कर्म का साक्षी बना लेते हैं,
मान लेते हैं कि भगवान मेरे साथ चल रहे हैं, मैं गलत कर रहा हूँ तो, मैं सही कर रहा हूँ तो, अगर वो मुझे आगे लेके, मुझे साथ लेके चलते हैं, मुझे साक्षी बना के चलते हैं, तो वो गलत काम करेंगे ही नहीं। वो गलत काम करने से पहले ही रुक जाएंगे, ये सोच के कि भगवान मेरा साक्ष्य कर रहे हैं, भगवान मुझे देख रहे हैं। अगर हम गलत काम करेंगे तो भगवान उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो गलत काम करने से पहले ही रुक जाते हैं और वो अच्छे कर्मों में अपना ध्यान लगाने लगते हैं। तो मैं अगर केवल साक्ष्य मात्र ही बन जाऊंगा, भगवान अगर केवल हमारा साक्ष्य मात्र ही बन जाएं, तो हम गलत काम करने से, गलत का अन्याय करने से रुक जाते हैं। हम ये सोच लेंगे कि भगवान हमारे सब कर्मों को देख रहे हैं। इसलिए तब उद्धव जी कहते हैं कि हे भगवान, आपके इन बातों को सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया और मुझे एक गहराई, एक साक्ष्य का एहसास हो रहा है, और आज हमें लग रहा है कि मैं भगवान होते हैं और भगवान मेरे साक्षी हैं। हे प्रभु, आप ऐसे ही अपना साक्ष्य हमारे ऊपर बनाइए रहिएगा। और जय श्री राम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।